साथ अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने जन इस समय ब्रांचेस में हैं, आप सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आपको अपने विश्वास के साथ अपने ग्रहण करना है। तो अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो आइए टेस्टमनीज को सुनते हैं। पहली टेस्टमनी सिस्टर रेणुका इनका नाम है और ये लुधियाना शहर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि सितंबर 2021 को इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से राइट एल्बो की हड्डी टूट गई थी, लेफ्ट घुटना टूट गया था और इसी की वजह से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला और ये अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे और उस समय की इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि इनसे बिल्कुल भी चला बैठा उठा नहीं जाता था और बहुत ज़्यादा ये तकलीफ में थे। तो आइए इनकी गवाही को हम सुनते हैं। मेरा नाम रेणुका एंथनी है, मैं लुधियाना शहर से रहने वाली हूँ। 5 सितंबर 2024 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरी एल्बो ब्रेक हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने मुझे 6 मंथ तक बोल दिया था कि मेरी कोई रिकवरी नहीं जल्दी हो सकती, मैं कोई काम काज नहीं कर सकती। मेरा सैलून है, मैंने 2 महीने मेरा सैलून भी बंद रहा। डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि ये विदाउट सर्जरी तुम्हारी बोन फिक्स नहीं होगी, बट मेरा फेथ प्रभु के ऊपर था। जब प्रभु के दास पास्टर अंकुर नरुला के द्वारा की गई प्रार्थना को बाय फेथ रिसीव किया, अब मैं अपने सैलून का काम, अपने घर का काम 3 महीने से कंटिन्यू कर रही हूँ और इस गवाही के लिए, इस ग्रेट हीलिंग के लिए मैं अपोस्टल अंकुर नरुला और खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इस बहन की ज़िंदगी में काम किया, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। तो उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। अपने हाथों को उठा लो राइट नाउ। मैं हीलिंग को देख रहा हूं राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं हर तरह की गंदी आत्मा को अपना हाथ उठा इनके जीवन से और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और जैसे इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ और उस दिन के बाद से ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। आज 3 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। तो आइए हम अगली गवाही सिस्टर मीना देवी की सुनेंगे। ये बहन यूपी के रहने वाले हैं। इनकी गवाही कि जब 2005 में इस सिस्टर की मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद इस सिस्टर के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये सिस्टर यूपी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम मीना है और मैं यूपी से हूँ और मेरी गवाही ये है, मेरी 2005 में मेरी शादी हुई है। अब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। हर समय मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ मनोज का लसाया जाता था। अब मुझे डर लगता था, मैं डरी से रहती थी और मैं चीज़ों को भी भूलने लगी थी। अब अपने परिवार को भी पहचान नहीं पाती थी, अपने कपड़े भी उतार देती थी, मैं घर से भाग भी जाती थी। हमारे जगहों पर गई, डॉक्टरों को भी दिखाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे एक बहन ने बताया कि चलो चर्च मच्छी हो जाओगी, तो मैं कहीं पे आई, मैं यहाँ देखती तो बहुत दवाई देती। तो परमेश्वर के दास ने मेरे लिए मैंने प्रार्थना किया कि सारी निकल जाए। तो मैंने ग्रहण किया प्रार्थना को। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। अब उस दिन से मैं 2 साल से बहुत अच्छी हूँ, हील हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। परमेश्वर के दास से बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 27 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आप जहां भी हैं, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं जहां भी दुष्ट आत्माएं छुपी हैं, जो आपके पहले प्रेम को रोकती हैं, जो जादू की हैं, जो टोने की हैं, जो गंदगी की हैं, कमांड
और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से सामर्थ्य स्पर्श इस बहन को मिला और वो 17 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 2 साल 2 महीने 9 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कि बेस्ट लाइफ के साथ, एक फ्रीडम वाली लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम शीला देवी है, ये बिहार के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 20 साल पहले इन्हें शैतानी डरावने सपने आने लगे और सपनों में इन्हें सांप, मुर्दा लोग, पानी और खून की नदी इन्हें दिखाई देती थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। मैं बिहार से, मेरा नाम शीला है। मैं अपना गवाही कैसे करने जा रहा हूँ। जब मैं रात में सपने देखते थे, आग पानी मुर्दा सब देखते थे। जब यहाँ जब नासा में डिप्रेशन में नासा में चली गई, गाली गलौज करती थी। और जब आई यहाँ चर्च में तो प्रभु का दास ने मुझे फरकेसी किया था, मैं उसके अपने लिए ग्रहण किया। उस दिन से मैं चंगी हो चुकी है। सबके जान से दास दासी के भी धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। तो 20 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। मैं कमांड करता हूं, जितने के अंदर वो दुष्ट आत्माएं मौजूद हैं, जितनों के अंदर वो दुष्ट आत्माएं मौजूद हैं, मैं होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूं आपकी बॉडी के ऊपर। होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूं आपकी बॉडी के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने सुना, पूरे फेथ के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया और उस दिन के बाद से इनके जीवन में छुटकारा एंटर हुआ और पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद कर दिया है। अब 2 साल 11 दिन से ये पूरी तरह से फ्री हैं। अपने हाथों को उठाएं, ज़ोर से परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। इस सामर्थी गवाही के लिए ज़ोर से परमेश्वर की तारीफ करें, ज़ोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस भाई का नाम राहुल कुमार है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 5 महीने पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, जिसकी वजह से इनके दिमाग के ऊपर इनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता था और ये अपने घर से भाग जाते थे। इनको खेल आती थी और यहाँ तक कि इनके घर में हमेशा कलेश रहता था, जिसकी वजह से ये भाई और इनका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुविधा में फंस चुका था। तो आइए पहले सुनते हैं इस भाई की उस समय हालत कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं उत्तराखंड काशीपुर का रहने वाला हूँ। अब से 5 महीने पहले मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और जादू टोने के कारण मेरे दिमाग ऐसा हो गया था जैसे मतलब पागल टाइप का, और इतने अटैक होते थे कि मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं रहता था कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे रात को सपने आते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, कब्रिस्तान, पानी, और मुझे गंदे सपने भी आते थे और सपनों में जानवर दिखाई देते थे। और मैं इन 5 महीनों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूँ और मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ जाऊँ। इस कारण मेरी वाइफ चली गई छोड़कर मैके और हम 1 महीने तक वो वापस नहीं आए। और इस दौरान डाइवोर्स का भी मैंने सोच लिया था, मुझे अपने बच्चों से भी नफरत हो गई थी और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। फिर मैंने सोचा शायद मैं मर ही जाऊँगा, जैसी मेरी कंडीशन है कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। फिर मैं यहाँ खामरा चर्च 4 साल से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं फिर खामरा चर्च आया। मेरे घर वालों ने बोला, वाइफ ने भी बोला तो फिर चलते हैं। फिर मैं यहाँ आया 10 अक्टूबर, मैं अक्टूबर में आया था। फिर मैं 10 अक्टूबर को मम्मा जी ने मेरे ऊपर लेहैंड किया और उस लेहैंड के द्वारा फिर मैं जो है जादू टोने की परेशानी से मैं आज़ाद हो गया और मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ। अब मेरे ऊपर कोई किसी तरह के कोई अटैक नहीं होते, कोई जादू टोने के कोई अटैक नहीं होते। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चंगाई के लिए और परमेश्वर के दास दासी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि जब ये भाई चर्च में आए
10 अक्टूबर 2024 की ये बात है कि परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी जिंदगी में काम किया, तो उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। साडी जिद नूं बचाउण वाले और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ और उस दिन के बाद से ये भाई हर तरह के दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर ने एक नया जीवन इस भाई को दिया है। तो अपने हाथों को उठाएं सभी चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही ब्रदर पतरस की सुनेंगे। ये भाई डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 2011 से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। उसके बाद ये भाई गलत संगति में चले गए और इस भाई ने नशे करने स्टार्ट कर दिए थे। उसके कारण इस भाई की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये ब्रदर गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम पतरस मसीह है। मैं गुरदासपुर ਦਾ। मेरी गवाही है कि 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं गलत संगति चल गया। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ, ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਲ ਗਿਆ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ। ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੰਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਨੇ, मैं अपनी रिसीव किया। मैं रिसीव किया 6 साल हो गए मैं साथ है स्पिरिट तो मैं प्रभु के साथ साथ धन्यवाद करना देता सारे मेरे चांस। तारीफ करें सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, सामर्थ्य वर्ड को रिलीज किया, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया एकदम से वो दुष्ट आत्मा, वो 7 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो गंदा दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। अब ये भाई 6 साल 7 महीने से पूरी तरह से उन नशे की आत्मा से, अटैकों से पूरी तरह से आजाद है। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुका है। तारीफ करें सब जन। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही ब्रदर राम प्रकाश की सुनेंगे। ये ब्रदर जलंधर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही की 1 साल पहले इन्हें रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था, जिस वजह से ये उठ बैठ नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एक्सरे किए और इनको बताया कि इनके रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो डिसलोकेट हो चुके हैं और जिस वजह से डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम इनके मुँह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया, इन्हें हील किया है। मेरा नाम परमजीत है। मेरे पति का नाम राम प्रकाश है। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਨਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੰਬਰੇ ਚਰਚ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰभु का धन्यवाद करते हैं सभी जन से। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जब ये चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर 29 सितंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। मैं हीलिंग को देख रहा हूं, आपकी बॉडी की, ब्लड की, हड्डियों की, सिर की, माथे की, आंखों की, सब तरह की हीलिंग्स को राइट नाउ। और जैसे ही सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने सुना, पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी लाइफ में काम किया और वो रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़ के जा चुका है। ये पूरी तरह से आज़ाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आज आप बिलीव करते हैं कि आज वो परमेश्वर आपको छुएगा, आपको चंगा करेगा, तो आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में होगा। परमेश्वर आज आपको छुएंगे, आपको चंगा करेंगे और आज आपकी गवाही का दिन होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनंदा है और ये अमृतसर के रहने वाले, और ये लगातार अंकुरुला मिनिस्ट्रीज की जो ब्रांच अमृतसर में, वहाँ पर लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। और इनको एक बीमारी शुरू हुई जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि इमीडिएटली इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट जो थे इनकी बॉडी में जो पैदा होने शुरू हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, और टॉयलेट बाथरूम तक भी अपनी फैमिली के सहारे जाते थे। तो इनकी टेस्टमनी में हम सुनते हैं कि उस समय की इनकी लाइफ कैसे थी, कैसे उस बीमारी में से इन्होंने अपने टाइम को स्पेंड किया, और कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनको आज़ाद किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਸ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਏ, ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। फिर मैं पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी तो ले हैंड करवाया। ले हैंड तो बाद मैं बिल्कुल हील हाँ, बिल्कुल डिलीवर हाँ। मैं धन्यवाद करदी हाँ परमेश्वर दे दास दा, दासी दा, सारियां नूं जय। और 28 मई 2023 को इन्होंने जब मीटिंग में चर्च में आए, परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, और उस दिन के बाद से परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में से हर तरह की बीमारी को ख़त्म किया। तो आइए उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। होता है सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम। शिफा 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 शिफा। और उस प्रेयर को जैसे रिसीव किया, वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया। उसके बाद आज 1 साल 5 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन उस भयानक रोग से पूरी तरह से आज़ाद है, और परमेश्वर ने डेथ बेड से इनको उठा के एक नया जीवन दिया है। तो अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने भी जन आज फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, हमारा बिलीव है कि चाहे बीमारी कितनी बड़ी क्यों नहीं, चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों नहीं, अगर आपका फेथ, आपका विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है, तो आज आप नया बल प्राप्त करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियां आज आपकी जिंदगी में एंटर होंगी यीशु मसीह के नाम में। तो अपनी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, एडवांस में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही सिस्टर शिवानी की सुनेंगे। सिस्टर गुरदासपुर से जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की जब 2020 में सिस्टर की मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद ही सिस्टर 3 टाइम जब प्रेग्नेंट हुए, तो तीनों बार इस बहन को शैतानी सपना आया, हैवी ब्लीडिंग हुई, तो तीनों टाइम इस बहन का मिसकैरेज हो गया। और जब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलते थे कि इनके यूट्रस में मल्टीपल रसौलियाँ हैं, उसके कारण सिस्टर बिल्कुल भी जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। एक शर्मिंदगी थी इनकी लाइफ में। तो आज ये सिस्टर शिवानी गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जैमसी की मेरा नाम शिवानी है। मैं गुरदासपुर ब्रांच गवाही देने जा रही हूँ। मेरी 2020 मैरिज हुई, 2020 नवंबर में प्रेगनेंट हुई, फिर 2 महीने बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर 2021 में प्रेगनेंट हुई हैं, 2 बार प्रेगनेंट हुई हैं। शैतानी सुपना आने के कारण मेरा मिसकैरेज हो गया। टोटली 3 बार मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने दसिया कि बच्चेदानी में रसौलियां हैं। प्रेयर रिसीव करने तो बाद मेरे रसौलियां गायब हुई हैं। फिर मैं प्रेगनेंट हुई। फिर परमेश्वर ने मैनू ते मेरे बच्चे 9 महीने संभाल के रखिया। 11 दिसंबर 2022 प्रभु ने मैनू बेटे नाल ब्लैस किया। इस गवाही लिए मैं सारे नूं धन्नवाद करनी है। सारे जय मसीह की हालेलुया। तारीफ करे सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। ये बहन तारीफ 17 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। पवित्र हुजूरी में आप पर पवित्र ऑयल लगाया गया है। वो ऑयल जो बिकता नहीं है प्रभु की हुजूरी से, वो ऑयल लगा है। उस ऑयल को मैं आपकी लाइफ को देख रहा हूं, आपके वूम्स को वो ओपन कर रहा है, वो खोल रहा है आपकी ब्लेसिंग्स को। बी ब्लेस्ड, 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 बी ब्लेस्ड। के गर्भ खुल चुके हैं राइट नाउ। मैं नहीं कह रहा ये खुलेंगे, मैं कह रहा हूं वो खुल चुके हैं, 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 वो खुल चुके हैं।
और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो उसी समय वो रसौलियन के यूट्रस से गायब हुई। 9 महीने परमेश्वर ने इस बहन की प्रेगनेंसी को सेफ रखा, कोई शैतानी सपना नहीं आया, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ और मैरिज के 2 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन। इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि आप जानते कि परमेश्वर ऊंचा करने वाला, आपकी महिमा को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम बिंदर है और ये कपूरथला शहर के रहने वाले हैं। मार्च 2018 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद से पीरियड्स इरेगुलर हो गए, जिसकी वजह से इनको पीरियड्स खुलकर नहीं आते थे। डॉक्टर ने इनको चेक किया, बताया कि इनके ओवरीज में 2 मल्टीपल पानी वाली रसौलियाँ हैं और थायराइड का रोग है, जिस कारण इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बहुत ज़्यादा ये शर्मिंदगी के नीचे थे। तो आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि इनकी क्या टेस्टिमनी और परमेश्वर ने कैसे इनकी ज़िंदगी में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੰਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਹੋਤਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੈਨੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਪੀਰੀਅਡ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਕੁੰਡੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ। 9 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ। और जैसे ही इन्होंने इस प्रेयर को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, नेक्स्ट मंथ चेक किया और अपनी लाइफ में मैरिज के बाद 6 सालों में पहली बार इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और रसौलियाँ गायब हो चुकी थी। परमेश्वर ने प्रेगनेंसी को, इनके बेबी को और इनको सेफ रखा और मैरिज के 6.5 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। उस शर्मिंदगी को ख़त्म करके परमेश्वर ने इनकी लाइफ में आनंद को भरा। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में दी। अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ब्रदर अभी की ये गवाही है, ये पठानकोट के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है कि 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से इनकी राइट बाजू की हड्डी जो थी वो टूट गई थी और जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए बता दिया था और जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सारे एजेंसी जी मेरा नाम भी है, मैं पठानकोट चाचा गवाही देने जा रहा। और 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट होया सी और एक बाइक वाला मैं रोड क्रॉस कर रहा, एक बाइक वाला मैंने थले गिरा गया और अपने दोनों टायर मेरी सज्जी बांह ऊपर निकाल गया। मेरी फैमिली में डॉक्टर को लाके गई और डॉक्टर ने दसिया कि मेरी जो हड्डी है सज्जी बांह की वो टूट गई। फिर डॉक्टर ने दसिया कि बांह ऑपरेशन होना और मेरी बांह ते रोड पे। डॉक्टर ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं लेंदा कि ठीक होएगा या नहीं। मैं दवाइयां भी खादी, मैंने कोई भी आराम नहीं होया और मैं स्कूल भी नहीं जाता सी। मेरा भारी बैग तो मैं नहीं चुक सकिया, मेरी बांह घर मैं नहीं चुक पाया और स्कूल आने में ना भी कर दिता और मैं रोटी भी खब्बे हाथ ना खाता थी और मेरे जो कपड़े और मेरे घर दे ही मैंने पवाते थे। मैं 2 डॉक्टर भी चेंज किए, मैंने कोई भी आराम नहीं है और मैं दवाइयां ना भी मेरा कोई इलाज नहीं कि मेरी फैमिली पहला तो ही खामल जैसे नाल जुड़ी हुई थी और मैं गवाइयां सुनता और मैं विश्वास करता सी। संडे में खामल जैसे ਵਿੱਚ मौजूद सी और पास्टर जी हड्डियां ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ प्रे कर रहे थे। उस दवा ਨੂੰ अपने लिए सेव किया और पूरी प्रार्थना ਨੂੰ मैं अपने लिए सेव किया और दिन तो बाद मैं बिल्कुल ठीक है और मैं अपना काम आप करता है और स्कूल भी जाता है। इस बड़ी गवाही लिए मैं परमेश्वर से दादा धन्यवाद करना सारे जन। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, उस टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा। तो 8 अक्टूबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। इमरजेंसी सेक्शन में खुदा की दया को देख रहा हूं।
व्हीलचेयर के रोगी यीशु मसीह के नाम में उठो और चलो। शिकंजों के रोगी यीशु के नाम में उठो और चलो। दुर्बलता की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दुर्बलता की आत्मा आउट आउट आउट। और जैसे ही इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा काम किया। डॉक्टर्स की स्टेटमेंट को चेंज किया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के इनकी हड्डी को जोड़ा और अब ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके, पूरी तरह से आज़ाद। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। पहले जब ये भाई कुछ भी उठाते थे तो इनसे बिल्कुल भी उठाया नहीं जाता था, लेकिन अब ये भाई कुछ भी उठा पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने इनकी बाजू को हील किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो ये अगली गवाही सिस्टर मुस्कान की सुनेंगे। सिस्टर अभोर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही जब 5 मई 2024 में इस बहन के जब फर्स्ट बेबी हुआ, बेबी बॉय, तो उसके बाद जब जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो वो बच्चा रोया नहीं, तो उस बच्चे की बॉडी एकदम से नीली पड़ गई थी। उसकी बॉडी बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। तो आज ये सिस्टर मुस्कान अभोर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले इनके मुँह से सुनते कि उस समय कैसी हालत थी इनकी, क्या टेस्टमनी इनकी। जैमसी की मेरा नाम मुस्कान है। मैं बहुत शहर की रहने वाली हाँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देन जा रही हाँ। 2023 ਨੂੰ मेरी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद जब ਅਸੀਂ बेबी प्लान किया, 5 मई ਨੂੰ मेरी डिलीवरी हुई। डिलीवरी तो बाद बेबी मेरा रो नहीं रहा सीगा। डॉक्टर ने भी बहुत कोशिश की पर ਇਹਦੀ सारी बॉडी नीली पै गई सीगी। सारे हैरान हो गए सीगे कि ये होश नहीं कर रहा, मतलब मम्मा मेरे भी रो रहे सीगे। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਡਾ ਜੀਵਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करे सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो बहन तारीफ फिर 2 मई 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने दाहिने हाथ को अपने पेट पे, अपनी बॉडी के ऊपर रखो और अपने शरीर को, अपने जीवन को ब्लेस करो ताकत के साथ। मैं ब्लेस करता हूं अपने शरीर को ताकत के साथ, सेहत के साथ। श्रापित करता हूं शैतानी बंधनों को, एलिमेंट्स को, वो चीजें जो प्रभु की ओर से नहीं हैं। अपने शरीर पर हाथ रखो और उसे ब्लेस करो। आपने सुना इनके मुंह से कि उस समय अनॉइंटिंग ऑयल इस बहन के पास था और जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, इस बहन ने अपने बच्चे की उस बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया और जैसे इन्होंने उस ऑयल को लगाया, प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से इनके बच्चे ने, इनकी उसकी बॉडी ने एकदम से रिस्पांस करना शुरू किया, मूवमेंट करने स्टार्ट किए। और डॉक्टर खुद हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो बच्चा सांस तक नहीं ले पाता था, पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के ऊपर था। लेकिन जैसे उस बच्चे ने, इन्होंने प्रार्थना की, अपने बच्चे के लिए स्पेशल प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से उस मुर्दा बॉडी में, इनके बच्चे की बॉडी में परमेश्वर ने फिर से सांसों को डाला, अपनी सांसों को डाला। उसी समय इनका बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका था। इनके बच्चे की बॉडी ने रिकवरी करने स्टार्ट किया। 5 महीने हो चुके, इनका बच्चा पूरी तरह से हील है। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सब मुझको मिला है